मंगल सुप्रभात। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं अपने पड़ाव की ओर। और आज का योग सत्र होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज है श्री मोहिनी एकादशी, जिसमें भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। तो आज वो है मोहिनी एकादशी। तो आज हम लोग जो है बिना किसी देरी के अपने योगाभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी साथ साथ जुड़ जाइए, जिससे कि इसका पूरा लाभ आप लोग ले पाएँ। तो आइए बिना किसी देरी करते हैं शुरुआत और करते हैं कुछ योगाभ्यास। पुरुषार्थ पूरा करते तो जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई आर्ति, निराशा, समस्या ईश्वर शेष रह ही नहीं सकता। ऐसी भक्ति भगवान के नाम स्मरण के साथ, भगवान नाम स्मरण के साथ अपना योग एक अनुष्ठान की तरह करना। पहले अंगुली माथे पर आइए, शेष 3 अंगुलियां आंखों, कान अंगूठे से, मुख में बंद। ओंकार का नाद नासिका से नहीं हुआ। हमारे मन का, चित्त का ऐसा अभ्यास हो कि एक बार भगवान नाम का स्मरण किया और भगवान भीतर में भ्रामरी की बात उद्गीत। और की मिल जा मौन, सहन, शांत,
प्राणों के साथ प्रणव के ओंकार नाम या मंत्र गायत्री दृष्टा होके साक्षी दृष्टा ध्यान साक्षी ध्यान प्रेक्षा ध्यान जैसे ही श्वासों के साथ दृष्टा होकर के अपने स्वरूप में जीव अपने जो सहज स्वरूप पदाधिष्ठ आत्मा आत्मा कैसे ओंकार का ध्यान ऐसे ओंकार का ध्यान मौन ध्यान मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्र शक्ति का जिसको जो रोग जो विकार गया उससे मुक्ति कर दोनों हाथों को ऊपर उठा ले। तो ऐसे मौन ध्यान करना। दूसरा है सचेष्ट ध्यान। मौन ध्यान में पूरी नीरवता निःशब्द होगी। न तत्र वाक् गच्छति न मनो विचारे यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य। पैरों को सामने मोड़ और पैरों को सामने खोल करके अब जिसको जो रोग विशेष है अपने रोग के अनुरूप फिर दूसरा राउंड, एक राउंड ऐसे 1.5 घंटे से सतत करवाया आपको कि अपना सतत योगाभ्यास करके कम से कम 1 घंटे का, और जिनको क्रोनिक रोग है, पुराने रोग है, वे 2 घंटे का, और जिनको एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज कैंसर जैसे लिवर किडनी फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स है वो आसन ज्यादा नहीं करना उनको। देखो अब इसकी भी महिमा सुनो। माना कि दैहिक बल बढ़ाने के लिए व्यायाम की बड़ी भूमिका है, इसलिए व्यायाम बल की वृद्धि के लिए प्रारंभ में करवाया आपको। सूर्य नमस्कार की बड़ी महिमा है, दंड बैठक की बड़ी महिमा है, लेकिन आज तक का दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यायाम करने से, व्यायाम चाहे जिम में कर लो, चाहे दौड़ लगा लो, या अलग अलग प्रकार के गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कितने लोग कितने प्रकार के स्पोर्ट्स में रहते हैं। स्पोर्ट्समैन्स को भी कैंसर हो रहा है, उनको भी शुगर हो रही है, स्पोर्ट्समैन्स को। इसका मतलब क्या हुआ? गेम से, फिजिकल एक्सरसाइज से, जिम से तुम्हारा हार्डवेयर तो अच्छा हो जाएगा, बॉडी के डोले शोले सब बन जाएंगे, बाहर का आउटर लुक अच्छा हो जाएगा, लेकिन अंदर का जो शरीर तंत्र है वो प्राणायाम से, और प्राणायाम से भी ज्यादा और गहरा प्राणायाम पूर्वक ध्यान। इसलिए मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। क्या शब्द प्रयोग किया बोलो? ये बहुत बड़ा तत्व है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड योगाभ्यास, समग्र योगाभ्यास। तो प्राणायाम जब ध्यान पूर्वक घटित होता है तब पूरा रूपांतरण होता है। इसलिए
जो मैं आपको योग के लाभ बताता हूं, ये लाभ आज तक किसी ने सुने नहीं कि योग करने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। क्या बोला? योग करने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। फेल हो लीवर, फेल हुई किडनी, फेल हुआ पेनक्रियास, आंतों का फेलियर ही तो है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, फिर आईबीएस, बायस, फिर सर्फिस्टिला। जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया, वो रिजुविनेट हो जाता है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के संयुक्त प्रयोग से, योग आयुर्वेद बोलो उसको, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी बोलो, योग आयुर्वेद पथ्यापथ्य बोलो, ऐसा समग्रता से उपचार करके मैं जब भी आपके बीच में आता हूं तो अलग अलग भाई बहन आते हैं। सुषमा जोशी जी पिथौरागढ़ से आई हुई, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर सिरोसिस। ब्रेस्ट कैंसर ये भी मौत का कारण, लिवर सिरोसिस ये भी मौत का कारण। लेकिन बोले यहाँ आकर के तो दोनों में अतिशय लाभ हो रहा है। 2021 में उदय राम जी है, ब्रेन हेमरेज हुआ था, योग प्राणायाम से ब्रेन हेमरेज को रिकवर कर लिया। ओबेसिटी तो थूक में कम होती है। राधा जी भी बोले जी 70 था 52 पे का आ गए। विजय कुमार जी 3 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। युवराज जी 65 यूनिट थी, अब 20 पर तो आ गए हैं, 45 यूनिट तो कम हो गई। दिलीप जी 11 यूनिट पर थे, 4 पर आ गए। यश जी 14 यूनिट से 2 पर आ गए। कल मैं वेलनेस में था तो वहां मैंने आपको बताया समर्थ, उसने इंसुलिन शुरू ही नहीं की, और राहुल 50 से 0 पर आ गए। देखो आपको करना तो पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, आपको लगातार एक निष्ठ होगी, संकल्पबद्ध होगी, संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। ये तो मैंने बीपी, शुगर, थायराइड आदि की बात की। अब पूरे शरीर में दर्दें हैं। देखो 3, 5, 7 दिन के उपवास से 99% दर्द गायब हो जाता है। 3, 5, 7 दिन के उपवास क्या होता है? उपवास आपके वात का भक्षण कर लेते हैं। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात का भक्षण कर लेते हैं। अब ये बात मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कुछ भी खाओ, बस पेन किलर ले लो, स्टीरॉइड ले लो, बायोलॉजिकल लगा लो। एक ठीक नहीं कर पाए। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाई खा करके संसार का एक भी व्यक्ति वो अपना आर्थराइटिस, RA-CRP, ANA, AVN, HLP-27 ठीक नहीं कर पाया। हमने लाखों करोड़ों लोगों का वात रोग ठीक कर दिया। आप लोग यही ठीक हो रहे हैं। इसके लिए खाली प्राणायाम करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए 1,000 बार दंड बैठक लगाने की जरूरत नहीं है, दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। 100-200 बार सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे भाई, कितना हो गया? अब तो पूरा हो गया होगा, बैठो। कितना हो गया? 5 बजे से लेकर के 5 बजे से स्टार्ट किया था, 7 बजे तक। भाई इसका जोरदार अभिनंदन। आप बैठ जाओ।
सूर्य नमस्कार 2 घंटे से लगे। अब लेकिन भाई जिनको अर्थराइटिस है वो तो इतना हिलडुल ही ना पाएंगे, लेकिन ये अभ्यास से होता है। कभी तुम एक ही दिन में कर डालो। कि एक बाबा जी को बताया था, बाबा जी ने बोला कि 2 घंटे तो सूर्य नमस्कार ही कर रहे हैं। कब से कर रहे हो बाबा? 20 साल से मुझे फॉलो करते हैं। ये बूढ़े नहीं होना चाहते। हाँ, जालना में शिविर किया था। तो देखो, अब अर्थराइटिस से मुक्ति पाने के लिए हमारे भाई की तरह 2-2 घंटा सूर्य नमस्कार नहीं करना। हाँ, 2-2 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करना 2 महीने में। अब देखो कितनी बड़ी बात है। 2 महीने में पूरा शरीर टूटा फूटा पड़ा है, घुटने कमर सारा शरीर दुख रहा है, पूरे शरीर फिर सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वाटर टेंशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। RACRP NAVN जितने भी पेन मार्कर्स इतने बढ़ जाते, इतना उपद्रव हो जाता है। किसी को फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, किसी को फिर और तमाम तरह के पूरा उपद्रव, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। 2 सप्ताह तक जो वात नाशक आहार देते, वात हर आहार हमने एक व्यवस्था दी है आहार की, वो लेना। अब जैसे यहाँ 10-10 साल के एड़ी का दर्द, घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कंधे गर्दन के दर्द से मुक्ति तो मिल जाती है, फिर वापस गड़बड़ नहीं करना। जिनको वात रोग है, दही छाछ नींबू अचार टमाटर। वात रोगों में खट्टाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में मिर्ची मसाले। सीधी सी बात है, जब आपको पहले से पित्त बढ़ा हुआ, मिर्ची मसाले डालेंगे तो फिर तो अंदर से उबलोगे ना, तड़फोगे ना। ये नहीं करना। आप में से कितने लोगों को शरीर में दर्द है? एक बार हाथ उठाना, एक बार हाथ उठाओ जरा, हिला। ओहो, थोक में है, हिलाते रहो थोड़ी देर, कुछ ना कुछ तो इससे भी कंधे कुंधे और हल्की हो जाएगी। हिला। थोक में दर्द लेके बैठे हुए, और हम होलसेल में ही ठीक करते हैं। तो जिनको भी वात रोग है उनको 7 दिन का उपवास करवाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि कुछ खाने को नहीं देते हैं। पिलानिल जूस पिलाते हैं, ATM की सब्जी देते हैं। पहले दिन भी 1 रोटी देते हैं और जाते समय 2 रोटी देते हैं। किसकी? रागी बाजरे की। पहले दिन इसलिए 1 रोटी देते हैं कि कोई भागे नहीं, और जाते समय 2 रोटी इसलिए देते हैं कि लोग राजी होकर के जाए। बीच में अब ये तुम घर पे कर नहीं पाते। घर पे तो रोटी कोई ना दे तो झगड़ा हो जाए। पत्नी कहती है बाबा जी ने मना किया था मत खा, मैं तो खाऊंगा। बोले आपका रोग बढ़ जाए, मैं तो मरूंगा। अब बताओ क्या करें? जो मरने से ना डरे वो जी चाहे सो करे। तो ये जुबान पे कंट्रोल नहीं आ पाता। वात रोग 7 दिन में 90% लोगों के खत्म। 1 से 2 सप्ताह में, और बहुत ही जो टेढ़े बेढ़े हुए पड़े 2 माह में ठीक करना तो पड़ेगा। तो अब आपके जिनको घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द था, कितने लोगों को, किसी को 1 दिन 2 दिन हुआ है, किसी को 5-7 दिन हो गए, कुछ आज जाने वाले। रोज 100-200 लोग आते हैं जाते हैं, ये क्रम चल रहा है। कितने लोगों को वात रोगों में लाभ हुआ है? जरा हाथ उठाना, एक बार हाथ तो हिलाओ। अरे राम, फायदा भी थोक में ही हो रहा है, हाथ हिलाओ जरा। एक तो मोटी सी मैया है, ये तो पूरी ही हिल रही है, खड़ी हो। ये भैया भी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी यश है। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मंडूकासन करो। इनको शुगर हो गया ना, हाँ करो। अब देखो ये भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मान लेते हैं। अब इसको 1 से 2 सप्ताह लगेंगे, मधुमेह मुक्त हो जाएगा ये बालक। चलो यश जी आप बहुत अच्छा करते हो ना, उठो।
अब बच्चों को तो जितनी देर बोलो उतनी देर कर लेते हैं, ये सब बच्चे बात मानते हैं। बच्चों को जो बोलो कर लेते हैं। अब इन बच्चों को तो पता भी नहीं शुगर की बीमारी क्या है, बस इनको तो यही बोला गया है बेटा आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको ये सुई लगा देते हैं और आपको मीठा तो नहीं देते ना, चीनी नहीं देते बोले इसको। अब इनको क्या पता क्या बीमारी। लेकिन सारे संसार में केवल योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस वो स्थान है जहां हम कहते हैं मधुमेह से भी तुम मुक्त हो सकते हो नहीं, हो चुके हो। साथ साथ करो सब। भैया कितना वजन कम किया? बड़ी ठाड़ी तगड़ी लग रही हो, बाकी बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। ओम सर। जी मैं 8 दिन हुआ है। हाँ आज 112 kg था। 112? क्या नाम है भैया? रूबी कुमारी। रूबी। अब कितना हो गया? 106 हुआ है। 106 हो गया। चलो 6 तो घटा। पहले कैसे बढ़ रहा था? जंक फूड खा रहे थे। जंक फूड क्या होता है? बर्गर, पिज्जा, फिर ऊपर से ये भी। अच्छा ये बताओ बड़े बड़े भी खाते, मैं तो सबसे छोटे छोटे खाते। तो आज का योग सत्र यहाँ पर ले रहा है विराम। कल फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ में किसी अच्छे प्लेस से जो है हम लोग दोबारा से जुड़ेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।